विंटर में गाड़ी चलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये डिपेंड करता है कि आपके टायर किस टाइप के हैं। इसलिए विंटर में कहीं जाना हो तो आपने प्लान करना है कि आपने बहुत पहले ही निकलना है। और नॉर्वे में ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं वो नई होती हैं और यहाँ के विंटर के मुताबिक होती हैं। सबसे पहले काम करूँगी, मैं गाड़ी को लगाऊंगी हीटिंग पे। और अभी सामने शीशे का ये हाल है, मेरी बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे अभी ये तकरीबन 10 मिनट तक यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा। गाड़ी को हीट पे लगाने के बाद अभी गाड़ी को सारा बाहर से साफ़ करना होता है। उसके सामने के शीशे, साइड के शीशे, पीछे के शीशा। सबसे पहला मकसद है कि आपकी अपनी सेफ्टी, क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करेंगे तो आपको आगे, पीछे, साइड से सारा व्यू बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा और आप सही सेफ जो है गाड़ी चला सकते हैं। और दूसरा ये कि आप जो यहाँ की पुलिस है उसके फ़ाइन से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बर्फ़ के बगैर गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं है। अभी तारा है -5 है। और इसके अलावा ये मेरी सीट गर्म करने के लिए, अगर मैं चाहूँ हाई, अगर बहुत सर्दी है तो मैं हाई पे लगा सकती हूँ, और अगर चाहे सीट ज़्यादा गर्म हो जाए तो वैसे लो पे भी कर सकती हूँ। और मैंने हाई पे लगाया है क्योंकि बहुत सर्दी है। और इसके अलावा एक और जो अच्छा फंक्शन है यहाँ पर सर्दियों का, वो ये है, इसका मतलब है कि जो आपका स्टैंडिंग है वो अभी गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। मेरा स्टैंडिंग है अभी गर्म होना शुरू हो चुका है, मैंने आधा साल लगाया था। तो अभी ये है कि गाड़ी चलाते हुए जो इससे ये होता है कि गाड़ी चलाते हुए आपको बहुत आसानी होती है। अब मैंने पाकिस्तान में तो गाड़ी कभी नहीं चलाई थी, इसलिए मुझे पता नहीं है। अब जब से मैंने गाड़ी चलाना सीखी है तो मैंने देखा कि इस गाड़ी में बेसिकली यहाँ नॉर्थ में जितनी गाड़ी हैं उनमें बहुत अच्छे फंक्शन है, स्पेशली जहाँ में विंटर बहुत ज़्यादा यानी सर्दी होती है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो यहाँ गाड़ियों के जो है फंक्शन वो बहुत अच्छे हैं। अगर स्टीयरिंग गर्म है, सीट गर्म है, तो आप रिलैक्स होकर गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि आपको अगर सर्दी होगी आप वहाँ पर होंगे, बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सही होकर बैठ के गाड़ी चलाएँ। तो ये इसमें अभी थोड़ी सी जो है वो बर्फ़ पिघलने शुरू हो गई है, अगर सही क्लियर नज़र आ रहा हो। यहाँ से जब भी पिघल रही है और यहाँ से सही ऊपर अभी ये वाला एरिया जो है वो काफ़ी बर्फ़ है। सब इंतज़ार करते हैं 10 मिनटों बाद, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी क्या हालत होती है गाड़ी की। बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और फिर मैं मतलब बोलने जाऊँगी उनके किंडरगार्टन से। अभी बिल्कुल साफ़ हो चुका है मेरा का था। अभी मैं सीटिंग को करूँगी पैन। विंटर में आप स्टड और स्टड के बगैर दोनों टायर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ मैंने गाड़ी पे मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ और यहाँ पर जो टायर की ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो मैंने गैस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मैं सिर्फ ब्रेक को ही आहिस्ता ज़्यादा करके जो है मैं गाड़ी को चला रही हूँ। यहाँ स्लोप में बहुत शदीद मुश्किल है गाड़ी चलाना। अगर यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गाड़ी स्लिप हो तो वो साइड पे जा सकती है। लेकिन लकीली मैंने इस स्लोप को मैंने पार कर लिया। यहाँ पे सबसे मसला होता है जब मैं यहाँ से वापस ऊपर आती हूँ। अगर गाड़ी मेरी एक दफ़ा मैं ब्रेक लगाऊँ फँस जाए तो दोबारा आगे जाना बहुत मुश्किल पेश आती है मुझे इसमें। और आगे जा रही थी तो जब दूसरी स्लॉप आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो बर्फ़ वगैरह हटा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल यही बात सोच रही थी कि अगर मैं अभी इस स्लॉप के बाहर मैं अगर ब्रेक लगाऊँ, गाड़ी को रोकूँ, तो उसके बाद पता नहीं मेरी गाड़ी आगे जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। लेकिन लकीली जो है कोई मसला नहीं हुआ और मैं आगे चली गई थी।